एक गरीब लड़के ने जंगल से आए किसी अजनबी पर भरोसा क्यों किया। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के ने अपने पिता की इकलौती जमीन खो दी। वो जमीन उससे ताकत से नहीं, धोखे से छीनी गई थी। पूरा गांव चुप था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबको लगा अब इस लड़के की किस्मत बदलने वाली नहीं। लेकिन उसी रात जब वो जंगल के किनारे बैठा रो रहा था, उसके सामने कोई ऐसा आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस अजनबी ने उसे धन नहीं दिया, ताकत नहीं दी, सिर्फ बुद्धि दी। और वही बुद्धि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। गांव के किनारे एक सूखे जंगल के पास अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र छोटी थी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। कुछ ही समय पहले उसके पिता लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चले गए थे। घर में अब बस उसकी मां थी, 2 कमजोर बैल थे और खेत का एक छोटा सा टुकड़ा। वो खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके लिए वही सब कुछ था। उसी खेत से उनका चूल्हा जलता था, उसी खेत से घर में अनाज आता था, उसी खेत में उसके पिता की मेहनत बसी हुई थी। पिता के जाने के बाद अर्जुन ने अपनी मां से एक वादा किया। वो बोला, चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं इस खेत को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद से हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन उठ जाता, ठंडे पानी से मुंह धोता, कंधे पर कुदाल रखता और खेत की ओर चल पड़ता। सुबह की ठंडी हवा में भी काम करता, दोपहर की जलती धूप में भी काम करता और शाम ढलने तक मेहनत करता रहता। धीरे धीरे उसके हाथ खुरदुरे हो गए, पैरों में दरारें पड़ गईं, चेहरे पर बचपन कम, जिम्मेदारी ज्यादा दिखने लगी। गांव वाले कहते थे, इस लड़के ने अपने पिता की ईमानदारी पाई है। और ये बात सच थी। लेकिन दुनिया में केवल ईमानदारी होना ही काफी नहीं होता। अर्जुन के घर के पास भैरव सेठ नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, अनाज के भंडार थे और गांव में उसका बड़ा रसूख था। वो मीठा बोलता था, लेकिन उसके दिल में लालच भरा हुआ था। कई सालों से उसकी नजर अर्जुन के खेत पर थी। वो खेत छोटा जरूर था, लेकिन उसकी अपनी जमीनों के बीच में पड़ता था। अगर वो उसे भी ले लेता तो उसकी सारी जमीन एक साथ जुड़ जाती। जब तक अर्जुन के पिता जिंदा थे, सेठ कभी सफल नहीं हो पाया। लेकिन पिता के मरते ही उसे मौका दिखाई दे गया। एक दिन वो अर्जुन के घर आया। चेहरे पर चिंता थी, लेकिन इरादा साफ नहीं था। उसने कहा, खेती आसान काम नहीं है। उसने कहा, तुम अभी छोटे हो। उसने कहा, मैं बीज और औजार के लिए थोड़ा कर्ज दे देता हूं। अर्जुन और उसकी मां मजबूर थे। घर में पैसे नहीं थे, पिछली फसल कमजोर हुई थी और दोनों पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। भरोसा करना उनकी मजबूरी बन गया। भैरव सेठ ने एक कागज आगे रखा और कहा कि यह बस कर्ज का कागज है। अर्जुन ने बिना पढ़े उस पर अपना अंगूठा लगा दिया। बीज आ गए, खेत तैयार हो गया, फसल बो दी गई। कुछ दिनों तक सब ठीक लगता रहा। लेकिन कटाई के समय भैरव सेठ फिर आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 आदमी थे और हाथ में वही कागज था। गांव वालों के सामने उसने ऐलान कर दिया कि अब वो खेत उसका है। अर्जुन सन्न रह गया। उसने कहा, मैंने जमीन नहीं बेची, ये तो सिर्फ कर्ज का कागज था। लेकिन भैरव सेठ हंस पड़ा। उसने पूछा, क्या तुम कागज पढ़ सकते हो? क्या तुम्हारी मां पढ़ सकती है? दोनों सवालों का जवाब एक ही था, नहीं। गांव वाले सब समझ रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सबको जमींदार का डर था। और उसी दिन अर्जुन और उसकी मां अपनी ही जमीन से दूर कर दिए गए। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। मां चुपचाप रोती रही और अर्जुन दिल में आग लिए अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के किनारे चांदनी रात में अर्जुन एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा था और मन में एक ही सवाल था, क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा दोष है? क्या ईमानदार आदमी हमेशा हारता है? क्या मेहनत का कोई मतलब नहीं? तभी पीछे से एक आवाज आई। आवाज शांत थी, लेकिन सीधी दिल तक उतर रही थी। उस आवाज ने कहा, गरीब आदमी के पास रोना आखिरी रास्ता नहीं होता। अर्जुन चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां उसके सामने जंगल से आया एक अजीब अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी,
उसकी चाल में घबराहट नहीं, समझ थी। अर्जुन कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। फिर उस अजनबी ने पूछा, तुम्हारे मन की शांति किसने छीन ली? धीरे धीरे अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। पिता की मौत, घर की हालत, कर्ज, कागज, धोखा और छीनी हुई जमीन। अजनबी ने सब सुना, लेकिन उसने अर्जुन पर दया नहीं दिखाई। उसने उसे एक सीख दी। उसने कहा, अमीर होना और बुद्धिमान होना दो अलग बातें हैं। उसने कहा, गुस्सा भागता है, बुद्धि रुक कर देखती है। उसने कहा, सच अकेला कमजोर पड़ सकता है, लेकिन सच के साथ प्रमाण हो तो बड़े से बड़ा झूठ टूट जाता है। उस रात के बाद अर्जुन हर शाम जंगल के किनारे जाने लगा, और हर शाम वो अजनबी उसे कुछ न कुछ सिखाता। कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, बस धैर्य था, ध्यान था और सही समय का इंतजार था। अर्जुन को कहा गया, कम बोलो, ज्यादा सुनो। ध्यान से देखो, जमींदार के घर कौन आता है, कौन जाता है, लोग क्या कहते हैं और क्या छिपाते हैं। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि भैरव सेठ ने केवल उसी के साथ धोखा नहीं किया था। गांव की एक विधवा अपने 2 बकरे खो चुकी थी। एक बूढ़ा आदमी अपने तालाब के हक को लेकर डरा हुआ था। एक मजदूर को शक था कि कागज में अंक बदले गए थे। अब अर्जुन समझ चुका था, लालच ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई थी, लेकिन डर ने सबकी आवाज दबा रखी थी। फिर भी केवल ये जान लेना काफी नहीं था, अर्जुन को प्रमाण चाहिए था। एक दिन चाय की दुकान के पास उसने जमींदार के मुंशी को नशे में बातें करते सुन लिया। वो हंस रहा था। वो कह रहा था कि गरीब लोगों को ठगना बहुत आसान है। वो कह रहा था कि कागज दिखाओ और उनका सब कुछ छीन लो। अर्जुन ने यह सब सुना। उस रात वो फिर जंगल के किनारे गया और सब बात बता दी। अजनबी ने सुना और बोला, ये काम की बात है, लेकिन अभी पूरी नहीं। हमें ऐसा समय चाहिए जब लालच खुद अपने मुंह से सच बोल दे। तब अर्जुन ने जल्दी करना छोड़ दिया। वो धैर्य से सही समय का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव का सालाना मेला लगा। पूरा गांव रोशनी, रंग, दुकानों, मिठाइयों और आवाजों से भर गया। आसपास के गांवों से लोग आए, गांव के बुजुर्ग आए, और साथ ही आया एक अधिकारी जो कागज और हिसाब समझता था। अजनबी ने पहले ही अर्जुन से कह दिया था, यही सही समय है। उस दिन अर्जुन अपना सबसे साफ कुर्ता पहनकर मेले में पहुंचा। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। वो भैरव सेठ के पास गया, जो कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बीच गर्व से खड़ा था। और फिर अर्जुन ने उसकी तारीफ करनी शुरू की। उसने कहा, सेठ जी से चतुर आदमी पूरे गांव में नहीं है। उसने कहा, कागजों की समझ में उनका कोई मुकाबला नहीं। उसने कहा, गरीबों को एक बात बताकर कागज पर दूसरी बात लिख देना सच में बहुत बड़ी चालाकी है। शुरू में भैरव सेठ मुस्कुराया। उसे लगा कि लड़का हार मान चुका है। उसका घमंड बढ़ने लगा, और यही अर्जुन चाहता था। अर्जुन धीरे धीरे ऐसी बातें बोलता गया जिनसे आसपास खड़े लोगों का ध्यान उस तरफ जाने लगा। गांव के बुजुर्ग चुप हो गए। अधिकारी ध्यान से सुनने लगा। तभी जमींदार का अपना मुंशी हंस पड़ा और शेख ही बघारते हुए बोल बैठा कि कई लोग इसी तरह कागजी चाल में फंस चुके हैं। बस यही वो पल था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बुजुर्गों ने तुरंत कागज मंगवाया। दस्तावेज सबके सामने आया। अधिकारी ने उसे ध्यान से पढ़ा और थोड़ी ही देर में सच सामने आने लगा। कुछ पंक्तियां बदली गई थीं। स्याही अलग थी। गवाहों के निशान पूरे नहीं थे। जो कागज अब तक ताकत का प्रतीक था, अब धोखे का सबूत बन चुका था। फिर एक आदमी बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विधवा आगे आई। बूढ़ा आदमी बोला। मजदूर ने भी अपनी बात कही। अब किसी को अकेले डरने की जरूरत नहीं थी। सच एक साथ कई आवाजों में बोलने लगा था। भैरव सेठ पहली बार सबके सामने बेनकाब खड़ा था। शाम होते होते पंचायत ने फैसला सुना दिया। अर्जुन का खेत उसे तुरंत वापस किया जाएगा। भैरव सेठ का दावा झूठा माना गया। उससे जुड़े बाकी मामलों की भी जांच होगी।
और उसका मुंशी अपमान के साथ वहां से हट गया। फैसला सुनते ही अर्जुन कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो जमीन उससे छीनी गई थी वो अब वापस मिल रही है। उसकी मां रो पड़ी, लेकिन इस बार वो दुख से नहीं, राहत से रो रही थी। उस रात अर्जुन 2 रोटियां कपड़े में बांधकर फिर जंगल के किनारे गया। वो अजनबी वहां पहले से मौजूद था। अर्जुन ने रोटियां उसके सामने रख दी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, आज मैंने समझा कि धैर्य कमजोरी नहीं होता। मैंने समझा कि सच को भी सही समय चाहिए होता है। और मैंने ये भी समझा कि गरीब आदमी कमजोर नहीं होता, अगर उसके पास समझ हो। अजनबी ने शांत स्वर में कहा, लालच अक्सर इसलिए जीतता है क्योंकि अच्छे लोग जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जब सच, धैर्य और साहस एक साथ खड़े होते हैं तब सबसे बड़ा झूठ भी गिर जाता है। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। वो फिर अपने खेत में लौटा। उसने फिर मेहनत शुरू की, लेकिन अब वो सिर्फ मेहनती नहीं था, अब वो समझदार भी था। उसकी मां के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई, और गांव में जब भी किसी गरीब को बिना पढ़े कागज पर अंगूठा लगाने को कहा जाता, अर्जुन एक ही बात कहता, पहले समझो फिर भरोसा करो। इस तरह अर्जुन ने एक बहुत बड़ी सीख समझी। बुद्धि और धैर्य बड़े से बड़े लालच को भी हरा सकते हैं। पैसा डर पैदा कर सकता है, रसूख लोगों को चुप करा सकता है, लेकिन शांत दिमाग, सही समय और सच का साथ किस्मत बदल सकता है। इसीलिए उस गरीब लड़के ने जंगल से आए उस अजनबी पर भरोसा किया, क्योंकि कभी कभी जब इंसान हमें धोखा देता है तब सबसे अनोखी जगह से हमें सही रास्ता मिलता है। If you like the story, please like and subscribe and press the bell icon. Thank you.